ओके ओके ओके। आज जो भी रीडिंग मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ उसके लिए क्लियर है साउंड? ओके। उसके लिए मैंने 3 पाइल्स जो हैं यहाँ पर सिलेक्ट की हुई हैं। पाइल्स नंबर 1 मैं बहुत पास से आपको दिखा रही हूँ, देख पा रहे हैं आप? गेम हो रहा है नहीं, गेम तो नहीं है ये प्रतिभा जी, प्रतिभा जी गेम नहीं है ये। सेकंड पाइल्स मेरी जो है, आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये है, यानी कि सेंटर का जो मैंने पाइल्स रखी हुई है मेरी सेकंड पाइल्स है। थर्ड पाइल्स मेरी जी, थैंक यू प्रतिभा जी, आप समझ पाए इस बात को। देखिए मैं यहाँ पर टैरोट कार्ड रीडिंग का मतलब थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगी आप लोगों के सामने। ये कोई गेम नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि कुछ कार्ड्स होते हैं जो हमारी लाइफ से रेजोनेट करते हैं, हमारी पास्ट लाइफ से, हमारी आने वाली लाइफ से हमें कुछ संकेत देते हैं कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से जो साइंस होते हैं हमें मिल रहे होते हैं लेकिन हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उन्हें हमें मालूम नहीं होता है कि वो किस तरीके से हमें बताना चाह रहे हैं। ब्रह्मांड यूनिवर्स हमें किस तरीके से बताना चाह रहा है कि अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंज ला करके आगे बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकते हैं, अपनी लाइफ में होने वाली बहुत सी परेशानियों को हम बदल सकते हैं। ये टैरोट कार्ड रीडिंग गेम नहीं है, वो इसलिए कहना चाहूँगी कि इसके ज़रिए हम अपने लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। और हमारे लिए तो ये बहुत श्रद्धेय है कि हम बहुत श्रद्धा से इसको लेते हैं। आप लोगों से भी मैं यही निवेदन करूंगी, यही मैं आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस करूंगी कि जो टैरोट कार्ड रीडिंग में आप लोग आज मेरे साथ शामिल हुए हैं तो उसको एक रिस्पेक्ट के तरीके से देखिएगा, ठीक है। देखिए जो 3 पाइल्स मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं इनमें से आपको कोई एक पाइल्स चुननी होगी। मतलब 3 पाइल्स हैं, कोई भी एक एक पाइल्स आप लोग चुन सकते हैं। उन पाइल्स के अंदर 3 कार्ड्स मेरे हैं जो अलग अलग चीज़ों को के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद ईश्वर का क्या संदेश है आप लोगों के लिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। साथ के साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि इन पाइल्स के ऊपर जो मैंने ये र्यून्स के सिंबल्स रखे हैं इनका भी अपना एक मीनिंग है और इसके ज़रिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आगे आने वाले फ्यूचर में आप लोगों को क्या, मतलब ये आपके जो पाइल्स हैं, ये र्यून्स के सिंबल्स हैं, वो क्या साइन आपको दे रहे हैं। चलिए अगर आप कहते हैं तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। क्या आप लोगों को ये कार्ड्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं? एक बार बताइएगा कि क्या ये कार्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं? प्लीज़ स्टार्ट में। ओके 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 ओके, ठीक है। तो अब आप ये लोग फर्स्ट पाइल्स, सेकंड पाइल्स एंड थर्ड पाइल्स इसमें से कोई भी एक एक पाइल्स चूज कीजिएगा। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ। नो मैम, प्रतिभा जी आप जो भी पाइल्स चूज़ कर रहे हैं उनको आप यहाँ पे मैसेज बॉक्स में मत लिखिएगा। आप अपने मन में सोच लीजिएगा कि आपने कौन सी पाइल्स जो है वो चूज़ करी है। जब मैं इसकी रीडिंग लूँगी तो पाइल्स नंबर बोल के लूँगी कि पाइल्स नंबर 1 की ये रीडिंग मैं ले रही हूँ। तो जो भी पाइल्स आपने चुनी होगी तो समझ जाइएगा कि वो रीडिंग आपके लिए है।
और देखिएगा कि वो कितनी आपसे रेजोनेट करती है, जितनी भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, कितना आपको लगता है कि आपके साथ सही तरीके से वो पाइल्स जा रही है। आप सब लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि अपनी अपनी पाइल्स चूज़ कर ली होगी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है यहाँ की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, आप लोग की पाइल्स की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल्स नंबर 1, देखते हैं क्या कहते हैं आपके भाग्य के सितारे, क्या कहता है आपका भविष्य, क्या कहता है आपका वर्तमान, क्या कहता है आपका भूतकाल। देखते हैं और फिर उसके बाद मैं आपकी रीडिंग लूँगी इस यूनिक सिंबल की। पाइल्स नंबर 1, ये पाइल्स जिनकी भी आई है, इसका मतलब होता है कि असफलता, दहलना, हार, ये पाइल्स का मतलब है। यानी कि आपकी जो लाइफ अभी जब बीती है उसमें आपने बहुत सारी असफलताएं सहन करी हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप हारे हैं। यानी कि आपने लाइफ में बहुत कोशिशें करी, लेकिन जिस तरीके की आपकी कोशिशें रही उस तरीके के रिजल्ट्स आप लोगों को नहीं मिल पाए। जिन्होंने भी पाइल्स नंबर चूज़ करी है, कहीं ना कहीं असफलता का मुंह उन्हें सबसे ज़्यादा देखना पड़ा है। कहीं ना कहीं उनको बहुत डाउनफॉल पर आए हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ों में उनको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा है। रिलेशंस में भी कहीं ना कहीं अगर किसी के लव रिलेशन थे तो वहाँ पर उनको वो रिलेशंस जो हैं उनके टूटे हैं। उन रिलेशंस में उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली हैं। आज उन रिलेशन से आप बहुत दूर निकल चुके हैं। कहीं ना कहीं ये जो आपकी पाइल्स आई है, पाइल्स नंबर 1 वालों की, वो ये दर्शा रही है कि आपकी जो पिछला पार्ट लाइफ का गया है वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों भरा था। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने संघर्ष किया है, बहुत ही ज़्यादा आपने अपनी लाइफ से लड़े हैं। चीज़ों तक पहुंचने के लिए, चीज़ों को पाने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए आपने अपनी लाइफ से बहुत संघर्ष किया है। पाइल्स नंबर 1 की ही जो पाइल्स है वो देखते हैं क्या कहती हैं। द टॉवर, आपकी सेकंड पाइल्स आई है द टॉवर, जो बताती है तहस नहस हो जाना, अचानक आपकी लाइफ में बदलाव आ जाना। जी देखिए, आपकी पहले जो पाइल्स है उसने भी यही बताया कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहे हैं, बहुत मुश्किलों का दौर आपकी लाइफ में बीता है और वो उसका प्रभाव अभी तक आपकी लाइफ में पड़ा हुआ है। यानी कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हुई है, बहुत ज़्यादा उलझ गई है। बहुत ज़्यादा जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे थे आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को, उस तरीके से लाइफ आपकी नहीं चली है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तहस नहस हुई हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव ऐसे आए हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते थे। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी लाइफ इस तरीके से मोड़ लेगी, हमारी लाइफ में इस तरीके से टर्न आएंगे। ठीक है, आपकी पाइल्स का जो थर्ड पाइल्स है वो कहती है एस और कप, और ये आपकी रिवर्स में आई है। देखिए, कार्ड्स जो होते हैं, कार्ड्स जब रिवर्स में आते हैं तो उनका मीनिंग जो होता है बिल्कुल बदल जाता है। और आपके कार्ड्स कहते हैं कि खालीपन, आपकी लाइफ में कोई प्यार नहीं। देखिए, पूरी की पूरी आपकी जो पाइल्स है उसने कहीं ना कहीं आपके संघर्ष को दोहराया है। मैंने जैसा कि अभी आपको पहले भी कहा था कि आपकी पाइल्स में ये वाली बात कही है, पाइल्स नंबर 1 ने ये वाली बात कही है कि अगर आप लव लाइफ में हैं, अगर आपके रिलेशंस में कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ खोया है, अपने आप को आपने बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है ये जो आने वाला टाइम है जो अभी भी चल रहा है आपका, वहाँ भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपको समझने वाला कोई नहीं है। आप जिस तरीके से दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, उस तरीके से आपको कोई नहीं समझ पाता है। बहुत अकेलापन आपकी लाइफ में है। आप कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अपने आप से परेशान हो चुके हैं कि परिस्थितियों के साथ आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि परिस्थितियों के साथ आप अपने आप को लेकर चल सकें, परिस्थितियों को बदल सकें, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियां आपको हर बार कुछ ऐसा दिखा रही है जो आपने सोचा ही नहीं है।
जिसके लिए आप बिल्कुल बैलेंस बना ही नहीं पाए हैं और परिस्थितियाँ एकदम से अचानक से आपकी कुछ इस तरीके से बदल रही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि पाइल्स नंबर 1 वालों के लिए कि हौसले को बिल्कुल भी मत हारिएगा, क्योंकि देखिए कुछ तो हम ये भी कह सकते हैं कि समय कुछ ऐसा चल रहा है कि सबकी लाइफ में ही परिवर्तन आया है, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं। बहुत लोगों ने अपनी लाइफ में इस समय पे बहुत लोगों को खोया भी है। तो मैं यही कहूँगी कि आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि ये लाइफ है और लाइफ जो है बढ़ती है, चलती है, और जैसे जैसे चलती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तो वैसे वैसे उसमें परिवर्तन आना बिल्कुल एक कहना चाहिए कि बिल्कुल एक सच्चाई है कि परिवर्तन के बिना कुछ नहीं होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि पाइल्स 1 वाले बिल्कुल भी हताश नहीं हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर ये मेरी पाइल्स नंबर 1 की जो भी मेरी प्रेडिक्शन थी कहीं ना कहीं उनसे रेजोनेट कर रही है, और जिन्होंने पाइल्स नंबर 1 अपना चूज़ किया है, तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख के लिखिएगा। साथ ही के साथ मैं बताना चाहूँगी कि पाइल्स नंबर वालों के लिए ईश्वर का क्या संदेश है, क्या कह रहे हैं ईश्वर पाइल्स नंबर वाले 1 के लिए, क्या संदेश दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि अभी तक जो लाइफ उनकी चल रही थी, जो लाइफ में परेशानियां उनके चल रही थी, उसमें क्या बदलाव आने वाला है, क्या उनकी लाइफ आगे ऐसे ही चलने वाली है, या उनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें उनको मिलने वाली हैं जिन चीज़ों से लड़कर, जिन चीज़ों से संघर्ष कर कर वो आज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या है ईश्वर का संदेश आपके लिए। देखिए यहाँ ईश्वर का संदेश आपके लिए है कर्मों की शुद्धि। जी हाँ, आप अपने कर्मों को प्लीज़ मैम, मेरी डॉटर अंशिका गोयल नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगी कि नहीं। मीनू गोयल जी, आप जो भी पाइल्स आप चूज़ कर रहे हैं, पहले आप वो पाइल्स चूज़ कीजिएगा, देखिएगा उसकी प्रेडिक्शन क्या कहती है, तो उसके बाद फिर आप मुझसे अलग से भी उस विषय में बात कर सकते हैं बाद में, ठीक है ना। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि कर्मों की शुद्धि आपको ईश्वर संदेश दे रहे हैं कि आप अपने कर्मों में अगर कहीं भी आप परेशान होकर नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपने जो है, देखिए आप बहुत ज़्यादा परेशानियों से, जब इंसान परेशानियों से होता है तो कई बार वो गलत कदम भी उठाता है, गलत लोगों से भी जुड़ जाता है, गलत कार्य भी करता है। तो यहाँ ईश्वर का संदेश आपके लिए यही है कि इन संघर्षों से परेशान मत होइएगा, किसी भी गलत रास्ते को मत चूज़ कीजिएगा, किसी भी गलत रास्ते पे मत चलिएगा, क्योंकि गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक सब आपके कर्मों की शुद्धि कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके गुरु, आपके स्वर्गदूत जो हैं, आपके माता पिता का आशीर्वाद जो है, वो कहीं ना कहीं आपकी जो परेशानियां हैं उन कर्मों को शुद्ध करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाला समय आपको इन परेशानियों से बाहर निकाल कर ले जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और आपके देखिए ईश्वर का संदेश भी आपको यही कहता है कि थोड़ा सा बदलाव आप अपने अंदर लेकर के आइएगा, तो देखिएगा ज़रूर आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये आपने ये पाइल्स नंबर 1 वालों ने जो चूज़ किया था, इसके ऊपर एक यूनिक सिंबल रखा था, ये है यूनिक सिंबल। ये सिंबल दर्शाता है कि आपके लिए ये समय जो है आपको एक ग्रुप में काम करना चाहिए। अगर आप किसी भी कार्य को लोगों के साथ मिलकर करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए कि आप एक ग्रुप के साथ वर्क करें। आप कोई भी कार्य अकेले ना करके 4-5 लोगों को साथ लेकर, उनके आइडियाज़ को साथ लेकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर जो आपकी परेशानियां चली आ रही हैं बहुत टाइम से, आप उनसे बाहर निकल जाएंगे। और मैं अभी फिर दोबारा से यही कहूँगी कि जिन भी लोगों के साथ मेरी ये पाइल्स रेजोनेट करिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा वो बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। उसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि ये देखिए, ये जो यूनिक सिंबल होते हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको एक साइन देते हैं कि आपको इन चीज़ों को समझना है। और मैं बहुत क्लियरली आपको बता रही हूँ कि जो भी पाइल्स नंबर 1 वाले थे, उनकी जो पाइल्स के साथ ये सिंबल था, ये यही बता रहा है कि आपकी लाइफ की जितनी भी परेशानियाँ थी, अब उनसे निकलने का समय आ गया है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको एक ग्रुप के साथ वर्क कीजिए। आप थोड़ा सा सोचिए कि कोई ऐसा कार्य आप कीजिए कि आप एक ग्रुप के साथ वर्क कीजिए। उस ग्रुप के साथ अगर आप वर्क करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सारी परेशानियाँ जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएंगी।
ठीक है। ये थे पाइल्स नंबर वालों की रीडिंग। आई थिंक कि शायद काफ़ी लोगों से मैच करी हो और शायद हो सकता है ना करी हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग एक सी देखते हैं, यानी कि जैसे एक ही तारीख पे हमारा जन्म होता है, एक ही समय होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे जो जन्मांक होते हैं, मूल्यांक होते हैं, उनकी वजह से। तो ऐसे ही जब हम अपनी फाइल्स चूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कई बार हमसे रेजोनेट नहीं करती हैं, ठीक है। थैंक यू प्रतिभा जी, थैंक यू सो मच। अब मैं पाइल्स नंबर 2 की बात करूँगी। पाइल्स नंबर 2 की मैं पहले यू आर राइट मैम जी, प्रतिभा जी बिल्कुल। जो मैं पहली पाइल्स उठा रही हूँ वो है हमारी 10 ऑफ पेंटाकल, ठीक है। ये पाइल्स जो है हमारी रिवर्स में आई है, और जब पाइल्स रिवर्स में आती है तो मैंने आपको अभी भी बताया है कि रिवर्स में उसका मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाता है। और ये पाइल्स कह रही है कि आप उल्टा आने पर कह रही है कि किसी न किसी तरीके से आपकी लाइफ में पैसों से संबंधित बहुत परेशानियां आने वाली हैं, घरेलू रिश्तों में टकराव आने वाले हैं या चल रहे हैं। आपके आमदनी के जो साधन हैं उनमें बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड हैं, अगर आप जॉब में हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों में फाइनेंशियली तौर पर बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। पैसों मैं कहना यही चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आपको अपने इन सब चीज़ों में नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियों से इस समय आप जूझ रहे हैं, ख़ास तौर पर रिश्तों में, और साथ ही साथ पैसों से संबंधित जो परेशानियाँ हैं उनमें आप बहुत ज़्यादा उलझ रखे हैं। बहुत ज़्यादा आप कहना चाहिए कि जब हमारे पास फाइनेंशियली तौर पर हम बहुत परेशान होते हैं तो हम मेंटली भी बहुत परेशान होते हैं, और उसका पूरा असर जो होता है हमारी फिज़िकली हमें पड़ता है। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ये आपका सीधे में आता तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि ये रिवर्स में आए और रिवर्स के बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, तो यही कहना चाहूँगी कि जिनकी भी पाइल नंबर 2 थी उनकी पहली पाइल यही कहती है कि फाइनेंशियली वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, डाउनफॉल पे आ रहे हैं। देखिए समय भी कुछ ऐसा है कि सभी के साथ ये परिस्थितियाँ हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग उन परिस्थितियों से जूझ लेते हैं, उन परिस्थितियों से निकल जाते हैं, बैलेंस बना लेते हैं। लेकिन जिनकी भी पाइल्स नंबर 2 है, कहीं ना कहीं उनका जो एक बैलेंस है वो भी अब डगमगा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है वो इस समय फाइनेंशियली तौर पर, और रिश्तों में मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा परेशान है। देखते हैं उनकी सेकंड पाइल्स क्या कहती है। बहुत ही उसकी बात है कि जिन्होंने भी ये सेकंड पाइल्स चूज़ करी है उनकी सब पाइल्स रिवर्स में आ रही है। उनकी सेकंड पाइल्स आई है किंग एंड पेंटाकल्स, जो कि पूरी तरीके से फिर से रिवर्स में है। बहुत अच्छी पाइल्स है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन तब जबकि ये सीधे में आती है, ये रिवर्स में आई तो रिवर्स में बता रही कि कहीं ना कहीं आप जो है एक गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप के कहना चाहिए कि मन मस्तिष्क में, आपके ऑरा के अंदर, आपके आपके जो भी चीज़ें हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, गलत सोच के साथ आप आगे चल रहे हैं। क्योंकि मैं जैसे कि पहले बता चुकी हूँ कि फाइनेंशियली आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से हो सकता है कि उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए किसी का भी कोई ऑफ़र आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, या आपको जहाँ पर जैसा भी लग रहा है उसके अच्छे बुरे के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। बस आपकी सोच इस समय यही है कि कैसे भी करके मुझे धन कमाना है, कैसे भी करके मुझे पैसा कमाना है, पैसे का फ्लो अपनी लाइफ में बढ़ाना है, अपनी लाइफ के पैसों से संबंधित जितनी परेशानियाँ हैं उनको सॉल्व करना है। या फिर आपके रिलेशंस में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है इन सारी परेशानियों की वजह से, तो आप उन प्रेशर से निकलने के लिए, उन रिलेशंस को बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं किसी भी तरीके के गलत चीज़ों के साथ जुड़ने में भी आप पीछे नहीं हट रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी पाइल्स नंबर 2 वालों के लिए कि समय बुरा आता है और चला जाता है, लेकिन अगर आप इस समय पर धैर्य रखकर और पूरी कहना चाहिए प्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये समय बहुत जल्दी निकल जाता है और आपको बहुत कुछ अच्छा ही दे करके जाता है। ठीक है, आपकी पाइल्स नंबर 2 वालों की थर्ड पाइल्स जो है वो मैं देखना चाहूँगी। देखिए थर्ड पाइल्स जो आपकी कहती है, यहाँ पर भी थर्ड पाइल्स भी आपकी यही दर्शा रही है कि रिश्तों में बहुत ज़्यादा दरार आ रही है। कहीं ना कहीं
आप इन सिचुएशन से निकलने के लिए झूठ भी बोल रहे हैं। वही जैसा कि आपको पहले मैंने बताया था कि आप गलत रास्ते पर निकलने में भी बिल्कुल भी अपने आप को दिक्कत पेश नहीं आ रही है आपको। आपका जो दिमाग है ना, वो इस समय इसी तरीके की उधेड़ बुन में लगा हुआ है कि कैसे भी करके मुझे इन सिचुएशन से बाहर निकलना है। और आपका जो दिमाग है वो पॉजिटिव कम सोच रहा है, नेगेटिव चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है, नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। इस समय आपको अच्छे बुरे का बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आपका सिर्फ एक ही ध्येय रह गया है कि कैसे भी करके मुझे इन स्थितियों को बैलेंस करना है। लेकिन देखिए, मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि सभी को मैं यही कहती हूँ और आपको भी मैं हमेशा यही कहूँगी कि बुरा काम आपको कुछ पल के लिए अच्छा दे सकता है, लेकिन लॉन्ग लाइफ वो आपको कभी भी अच्छाइयाँ नहीं दे सकता है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, परिस्थितियों से लड़ना सीखिए, परिस्थितियों को समझना सीखिए और अपनी जो दिमाग है उसको बैलेंस बना के रखिए। किसी भी तरीके से गलत चीज़ों के साथ मत जाइए, गलत चीज़ों में बिल्कुल भी मत उतरिए। के बारे में बता रहे हैं। जी हाँ प्रतिभा जी, ये मैं बी जो था सेकंड पाइल जो थी बी नंबर की, उन्हीं के बारे में बता रही हूँ। और उसका पूरा का पूरा सार यही निकलता है कि जिन्होंने भी सेकंड नंबर यानी बी नंबर की पाइल्स जो थी वो चूज़ करी थी, वो लोग लाइफ में रिलेशंस को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी लाइफ का बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रखा है। और कुछ उसका रीज़न यही है कि जो परिस्थितियाँ अभी कुछ समय से चली आ रही हैं, बिज़नेस बंद हो रहे हैं, सर्विसों में जो लोग जॉब में हैं बहुत लोगों को निकाल दिया जा रहा है, या जो है उनकी सैलरीज़ वगैरह भी जो है वो कम हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूँगी कि असफलताएं जो हैं वो अभी उनके साथ हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एक ईश्वरीय संदेश जरूर लेकर के आना चाहूँगी कि ईश्वर आपको क्या कहना चाह रहे हैं, कि किस तरीके से आपका आने वाला भविष्य। देखिए, ये जो बात चल रही थी, आपका भूतकाल जो चला गया है समय, या जो समय चल रहा है, ये वो रेजोनेट कर रहा है आपकी लाइफ से। बट आने वाली लाइफ हमारी कैसी होगी, ये पाइल्स आपके लिए निकाल रही हूँ कि ईश्वरीय संदेश आपके लिए क्या है, क्या कहते हैं ईश्वर आपके लिए कि आपका आने वाला समय जो है वो कैसा होगा। तो देखिए, अगर आने वाला समय हमारा अच्छा है और हमें अच्छे साइंस मिल रहे हैं, अच्छे साइन हमें इस तरीके के मिल रहे हैं, ब्रह्मांड डिवाइन ईश्वर हमें दे रहा है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और अपनी इस पथ पर आगे बढ़िए, लेकिन प्योरिटी के साथ, ठीक है ना, पॉजिटिविटी के साथ बढ़िएगा। अपने दिमाग को स्थिर रखकर बढ़िएगा, सोच समझ कर कार्य कीजिएगा, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, गलत लोगों के साथ बिल्कुल भी मत जुड़िएगा, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर ईश्वर का संदेश बहुत ज़्यादा सही है आपके लिए, स्वेच्छा। यहाँ ईश्वर कह रहे हैं कि स्वयं को अपनी इच्छा से भगवान को समर्पित कर दीजिएगा, भगवान पर विश्वास रखिएगा। अपनी जो कहानी यानी कि आपकी जो लाइफ चल रही है ना, उसी को बार बार मत दोहराइएगा, बार बार उसी लाइफ में मत घुसिएगा। मत ऐसा सोचिएगा कि आज आपकी लाइफ में परेशानी है तो ये परेशानी जीवन भर आपके साथ रहने वाली है। ईश्वर कह रहा है कि आप मुझ पर एक बार विश्वास करके देखिएगा, बहुत जल्दी मैं आपको इस परेशानियों से, इन परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला हूँ। बहुत कुछ मैंने आपके लिए ऐसा सोचा हुआ है जो बहुत अच्छा होने वाला है। जो पिछले दिनों आपने सहा है या जो अभी सह रहे हैं, ये आपकी लाइफ की परेशानियों का एक अंत है। अब आगे की आने वाली जो लाइफ है आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत कुछ आपको अच्छा मिलने वाला है। लेकिन यहाँ ईश्वर ने कहा है कि खुद को मुझसे जोड़ दीजिए। तो यहाँ सीधा सीधा वो आपको कहना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से गलत रास्ते पे बिल्कुल भी मत चलिएगा, गलत लोगों के साथ बिल्कुल भी मत जुड़िएगा। बिल्कुल पूरी तरीके से ये विश्वास रखिएगा कि ये समय बहुत जल्दी निकल जाएगा। ईश्वर आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आने वाला है, बहुत ज़्यादा प्यार, रिश्तों में प्यार लेके आना है, धन संबंधी सारी परेशानी आपकी ख़त्म होने वाली है। आप लाइफ में किसी भी तरीके का, मीनू गोयल जी, जैसा कि आपने अपनी बेटी के लिए पूछा था और अपने बी नंबर की पाइल्स चूज़ करी थी, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं जो ये पाइल्स थी वो इस तरीके के साइन दे रही थी कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा अभी चीज़ों में उलझी हुई है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर पा रही हैं वो कि मेरे को क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इन सब चीज़ों का।
ये भी कह सकते हैं कि इस समय जो समय चल रहा है, शायद इस समय को लेकर भी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि वो जिस भी लाइन को चूज़ कर रही हैं उस पर मेहनत करें और आगे बढ़ें। आने वाला समय उनके ही हक में होगा। ठीक है, अब बताना चाहूँगी कि मैं पाइल्स नंबर 2 यानी कि पाइल्स बी के साथ जो हमने ये रखा हुआ था र्यूनिक सिंबल, ये क्या कहता है? ये र्यूनिक सिंबल यही कहता है कि ये समय जो आपका है ना, इस समय आप पूरी पावर के साथ, पूरी विश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आगे आने वाली लाइफ आपको बहुत कुछ देने वाली है। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। जितना भी कष्ट, जितनी भी तकलीफ़ या जितना भी कहना चाहिए कि उलझाव आपकी लाइफ में था, डिसबैलेंस थी लाइफ, आप किसी भी तरीके के सही निर्णय नहीं कर पा रहे थे, या जो भी निर्णय आप कर रहे थे वो कहीं ना कहीं गलत ही साबित हो रहे थे, तो आप समझ लीजिए कि आपकी परेशानियों का ये अंत है। अब जो आने वाला टाइम है वो सब कुछ आपके लिए इतना अच्छा लेके आने वाला है कि आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा कि हाँ, मैंने सोचा था कि ये चीज़ें बदलेंगी, लेकिन इतनी पावरफुली बदलेंगी, इतना सब कुछ मुझे देंगी, ये मुझे विश्वास नहीं था। और मुझे पूरा यकीन है मीनू जी कि एक दिन आप मुझसे ज़रूर यही बात कहेंगे कि ये प्रेडिक्शन आपकी बेटी के लिए बिल्कुल सही निकली है। तो इसलिए बिल्कुल बिना किसी डर के साथ आप अपनी बेटी को कहिए कि पूरी तरीके से तैयारी करें और आगे बढ़ें। मेरी विशेष भी उसके साथ है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पाइल्स नंबर 3 की। ठीक, ये सिंबल जिसने भी चूज़ किया था इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। पाइल्स नंबर 3 की पहली पाइल्स हम उठाते हैं, ये भी रिवर्स में आई है और ये है आपके 8 कप्स। ठीक है, कप्स और 8, इसका मतलब होता है स्थिरता, बदलाव, डर। यानी कि आपके जीवन जो है, जिन्होंने भी 3rd नंबर की पाइल्स चूज़ करी है, उनका जीवन जो है एक तरीके से सब क्वेश्चन। यस अंशिका जी, हाँ बोलिए, आप अपना क्वेश्चन लिखिए, मैं इतने तब तक इस फाइल के बारे में बताती हूँ। थैंक यू सो मच, वेलकम वेलकम इन जी। देखिए जो पाइल्स ये आई है, ये बता रही है कि जिन्होंने भी 3rd नंबर की पाइल चूज़ करी है, उनके जीवन में एकदम से स्थिरता आ गई है, रुकावट आ गई है। जीवन जो बहुत अच्छे, बहुत स्मूथ चल रहा था, वो एकदम से बदल गया है। कहीं ना कहीं वो फिर डाउनफॉल पर आ गए हैं। चीज़ें बिल्कुल भी वैसी नहीं रही हैं जैसी कि चीज़ें चल रही थी। जिस तरीके की सोच के साथ वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, जिस तरीके की सोच के साथ उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को प्रोग्राम किया हुआ था। इट्स पर्सनल, आई विल आस्क यू इन इनबॉक्स। यस यस अंशिका, प्लीज़ आप इनबॉक्स में बात कर सकते हैं। तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्थिरता आ गई है और कहीं ना कहीं वो बहुत डरे हुए हैं। एक फियर जो है उनके मन में है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है, अब वो आगे बढ़ने से डरे। उन्हें लग रहा है कि जो स्थिरता उनकी लाइफ में आई है, ये जो बदलाव उनकी लाइफ में आया है, अब इससे वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनको इनसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है और वो इस समय बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। किसी भी चीज़ को लेकर के वो आगे बढ़ने से अब बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन्होंने इन दौरान में काफ़ी नुकसान उठाए हैं। वो रिलेशंस को लेकर भी हो सकते हैं, वो फाइनेंस को लेकर भी हो सकते हैं, वो फिज़िक्स को लेकर भी हो सकते हैं। किसी भी तरीके से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई हैं और कहीं ना कहीं इनकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से रुक गई है। आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, कोई रास्ता मिल नहीं पा रहा है, कुछ ये समझ नहीं पा रहे हैं। जिन्होंने 3rd नंबर की पाइल्स अपनी चूज़ करी है, उसका 2nd कार्ड क्या कहता है? देखिए ये जो 2nd कार्ड आया है आपका, ये भी रिवर्स में आया है और ये कहता है कि एक बहुत ही खालीपन आपकी लाइफ में आ गया है। जो ये स्थिरता आपकी लाइफ में आई है ना, जो ये बदलाव आपकी लाइफ में आया है, इसके आने से कहीं ना कहीं आपने लाइफ में बहुत कुछ ऐसा खो दिया है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में खालीपन आ गया है। आपकी इन स्थितियों की वजह से आपके साथ जुड़े हुए लोग आपसे कटने लगे हैं, आपसे दूर होने लगे हैं। वो रिलेशंस भी हो सकते हैं, वो दोस्त भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई लव रिलेशन हो, वहाँ भी आपको ये मिला है कि आपसे वो आपका जो रिलेशन था वो दूर हो गया है, वो आपसे कट गया है। आई विल टेक्स्ट यू बाय टुमारो मैम, आई कैन नॉट बी सफरिंग फ्रॉम द फीवर। ओके ओके ओके, टेक केयर अंशिका। तो आपको यही कहूँगी कि इस समय जो आपकी लाइफ की परेशानियाँ चल रही हैं, वो वाकई में मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा परेशान आप हैं इस समय लाइफ में। बहुत सारी
सिचुएशन जो है आपकी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल पे है, बहुत अकेलापन आपकी लाइफ में है, बहुत कुछ आप हो चुके हैं। लेकिन बेफ़िक्र रहिए, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ और मैंने अभी भी कहा था कि लाइफ ऐसे कभी नहीं रुकती है। लाइफ का सफ़र है, कभी डाउन भी जाते हैं, कभी अप हो जाते हैं, लेकिन लाइफ चलती रहती है। और मुझे विश्वास है कि जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डाउनफॉल पे आते हैं ना, तो उसके बाद हमारी लाइफ वहाँ से जो होती है एक टर्निंग पॉइंट होता है हमारी लाइफ में। यानी कि हमारी लाइफ में जब दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो हमसे सहन नहीं होते हैं, तो इसका मतलब मान लीजिए कि आपकी लाइफ में अब एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। आप उस पॉइंट पर आकर खड़े हुए हैं जहाँ से आपकी लाइफ जो है वो टर्न लेने वाली है। और टर्न किस उसमें लेगी, क्योंकि आप एक नेगेटिविटी के साथ चल रहे हैं, तो पक्की बात है कि आप जो है एक पॉजिटिव उसकी तरफ चलने लगेंगे, तो आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होगा। इसलिए बिल्कुल भी डरिएगा मत, बिल्कुल भी अकेलापन मत फील कीजिएगा। आपकी थर्ड पाइल्स जो आई है वो भी रिवर्स में आई है, किंग एंड पेंटाकल्स, ठीक है। ये आपको बताती है कि आपके पास देखिए, आप अपनी लाइफ में हो सकता है कि जिनके साथ ये पाइल्स रेजोनेट कर रही है, कहीं ना कहीं वो ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने धन संबंधित पैसे, मतलब पैसे संबंधित आपको परेशानियां आई हैं। या तो आपने कहीं से कर्जा लिया है, या फिर आपका पैसा किसी ने लिया था और वो मार लिया है, वो पैसा आपको वहाँ से वापस नहीं मिल पा रहा है। बिज़नेस में, अगर आप बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस में आपको कुछ बहुत ज़्यादा इशू ऐसे आए हैं कि आपको बहुत ज़्यादा डाउनफॉल पर जो कि लेकर चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियां ऐसी हैं जिनसे आप जूझ रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप इन परेशानियों से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। देखते हैं ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है। देखिए, ईश्वर का बहुत साफ संदेश आया है कि आप मेरे जैसे ही हैं। जैसे मैं कंगाल हूँ, भूखा और दुखी हैं, वैसे ही आप भी हैं। यानी कि ईश्वर कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है और सब कुछ भी है। ईश्वर कहते हैं कि आप मेरे बहुत करीब हैं। तो खुश हो जाइए जी, आप ईश्वर के बहुत करीब है। थर्ड पाइल्स जो है, और जो ईश्वर के करीब होता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जिसका हाथ खुद ईश्वर ने पकड़ा हुआ है, उसकी लाइफ में परेशानियां आई तो ज़रूर हैं, लेकिन इतने आराम से जाएंगी कि आप यकीन रखिएगा। आपकी लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। अगर आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो बहुत जल्दी मिलने वाला है। अगर कोई कर्जा आपके ऊपर है तो बहुत जल्दी उतरने वाला है। बिज़नेस में अगर डाउनफॉल पर हैं तो आप देख लीजिएगा कि बहुत जल्दी आपका बिज़नेस जो ग्रो करने वाला है। जॉब में किसी भी तरीके की परेशानियाँ आ रही हैं तो वो सारी परेशानियाँ ख़त्म होने वाली हैं। रिलेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई रिलेशन आपको छोड़ करके चला गया है, तो मान लीजिए कि आपके रिलेशन में, आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा रिलेशन आपके लिए है, तो वो रिलेशन आपके लिए सही नहीं था। ये क्या आप मेरे बारे में बता सकते हो? रिंकी दिनेश शर्मा, रिंकी जी ज़रूर बता सकती हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अलग से अगर आप अपनी पाइल्स रेजोनेट करवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। उसी के अलावा अगर आप लोग किसी भी प्रकार से अपने चक्रास चेक करवाना चाहते हैं तो अपनी पिक मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसके द्वारा मैं देखकर आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ। आप अपनी पिक भेजेंगे तो मैं जो है आपका चेहरा भी पढ़ती हूँ, तो उसके द्वारा भी मैं फेस रीडिंग करती हूँ, तो उसके द्वारा भी मैं आपको बहुत कुछ बता सकती हूँ, परेशानियाँ भी समझा सकती हूँ कि किस वजह से आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो आप मुझसे अलग से कांटेक्ट कीजिएगा। थर्ड पाइल्स के साथ जो ये आया है, ये बता रहा है, ये साइन यूज़ का ये जो साइन आया है, ये बता रहा है कि बिना किसी डर के पूरी पावर के साथ लड़ जाइए उस पावर के साथ उन परिस्थितियों से जो अभी आपके सामने चल रही हैं, क्योंकि ये वक्त जो है आने वाला वो आप ही का है। तो शेर बन जाइए और बिल्कुल बिना किसी डर के आप बस ये समझ लीजिए कि आपने परिस्थितियों को डराना है। परिस्थितियाँ आपको डराएंगी तो नहीं चलेगा, आपको परिस्थितियों को डराना है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो पाइल्स का आज मैंने रीडिंग यहाँ ली है, सेशन जो लिया है, ये तो मैं नहीं कह सकती कि कितने लोगों के साथ मेरी पाइल्स रेजोनेट करी है, लेकिन हाँ इतना विश्वास मुझे ज़रूर है कि ये पाइल्स जो हैं आप लोगों के साथ रेजोनेट ज़रूर करी होंगी, काफ़ी लोगों के साथ ज़रूर करी होंगी। हालांकि सेशन में बहुत सारे लोग नहीं हैं जैसा कि मुझे लगा था,
कि इसीलिए मैंने रात को रखा था सेशन, रखवाया था मैंने सेशन एडमिन से कह के कि रात का रख लीजिए, कि मुझे लगा था कि रात को लोग फ्री हो जाते हैं अपनी सारे दिन भर की, उससे तो हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। पर फिर भी जो लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने अपना समय मुझे दिया, मेरी रीडिंग्स को सुना, मेरे साथ एक कम्युनिकेशन बना करके रखा। उसके लिए मैं आपके सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। जिन भी लोगों के मैसेज हैं मैं उन मैसेजेस का जवाब अभी थोड़ी देर में आप लोगों को देती रहूँगी। बाकी जो लोग मुझसे मिलना भी, बात करना चाहते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह, तो मैं उस तरीके से उनसे बात करूँगी। चलिए, सभी को मेरा शुभ वंदन, शुभ रात्रि। सभी का समय अच्छा हो, सभी की लाइफ बहुत अच्छी हो, बहुत सारी खुशियाँ सभी की लाइफ में हो। परेशानियाँ तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रिलेशंस नहीं खोने चाहिए। उन रिलेशंस को संभाल कर के रखिएगा, वो सबसे बड़ी कीमती धरोहर है हमारी। सबको मेरा शुभ वंदन। नन्नू, तुम सो गई क्या? जब मैं सबको शुभ वंदन करी तो उठ ही नहीं रही हो। क्या काम है बेटा? आपने बोला ना कि तो मैं कैसे आवाज़ आ रही थी? नन्नू आंखें बंद कर दो। नहीं, अब आपने देखो बंद बोला किया था कि कि मैं नहीं आप चला। सबके मैसेजेस का वो तो मैं जवाब इसमें दे से रही दूँगी हूँ। सबको जवाब। अब मैं इसमें से नहीं दूँगी। और ये क्या हुआ? बहुत ही स्लो चला, ये तो 7 मिनट की बनी है, वो बंद कर।